अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक नक्काश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं कि मैंने अर्थ रूल से क्या सीखा। ज़ाहिर है आजकल सभी उसके फ़ैन हैं तो उसमें बहुत कुछ सीखने को भी है। तो मैंने सोचा कि मैं बताऊं कि मैंने क्या सीखा है उस ड्रामे से। सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी है वो है इस्लामिक कल्चर, यानी कि इस्लाम जो उस ड्रामे में इस्लामिक कल्चर दिखाया गया है वो हमारे माशरे में अब बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि हम नाम नहाद मुस्लिम हैं ओनली जस्ट। अर्तुल में जो इस्लामिक कल्चर दिखाया गया है वो रियल इस्लामिक कल्चर ही है। बस ज़रा थोड़ा सा उन्होंने उसमें एडवांसमेंट डालने की कोशिश की है कि औरतों को बापर्दा दिखाया गया है, जो कि इस्लामिक माशरे में नहीं होता। इस्लामी कवानीन के लिहाज से औरतों को पर्दा करना चाहिए, लेकिन अर्तुल में क्योंकि वो थोड़ा सा सिर्फ टोटल इस्लामिक कल्चर नहीं है, उसमें कुछ तुर्क कल्चर भी दिखाया गया, तो तुर्क कल्चर में औरतों को इसी तरह रखा जाता है। मतलब उनका यही कल्चर है, वो मर्दों के साथ ही सारा कुछ करती हैं। तो अर्तुल में भी यही दिखाया गया। अर्तुल में जो इस्लाम दिखाया गया है हमारे हमारे इस कंट्री में, काफ़ी लोग जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें हमारा फ़िरका दिखाया गया है, हमारा फ़िरका दिखाया गया है। तो मैं आप सबको बता दूं कि जिस ज़माने का इस्लाम उस ड्रामे में दिखाया गया है वो उस ज़माने में ना तो बेलविज़म था, ना देवबंदीज़म था और ना ही वहाबीज़म था। वो 600-700 साल पुरानी हिस्ट्री दिखाई गई है। तो इन सारे फ़िरक़ों को बने हुए अभी 100 साल भी नहीं हुआ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि देवबंदी फ़िरका कब बना, बेलवी कब बना और ये वहाबिज़म कब मुतारफ़ हुआ, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं विकीपीडिया के, वहाँ जाके आप रीड कर सकते हैं। तो आप काइंडली बिल्कुल भी अपने फ़िरके को उस ड्रामे में दिखाए गए इस्लाम से कंपैरिजन मत करें। वो टोटली अलग है, यहाँ पे टोटली अलग है। और दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी है इस ड्रामे से वो है अल्लाह पर ईमान। मतलब इस ड्रामे में दिखाया गया है कि एक इंसान, एक मुसलमान अगर दिलो जान से अपने अल्लाह पे ईमान रखता है तो उसे कहीं भी कोई नाकामी नहीं मिलती, नाकामी का सामना नहीं करना पड़ता। इसमें जो अर्तुल है और उसके जो साथी हैं और जो दूसरे कबीले वाले लोग हैं, उन सब का जो है वो अल्लाह पे पुख्ता ईमान दिखाया गया है। यानी कि वो कोई भी बात करते हैं, कोई भी फ़ैसला करते हैं तो उसमें वो अल्लाह का ज़िक्र ज़रूर करते हैं। कोई काम करने से पहले वो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, नारा लगाते हैं और सब कुछ वो करते हैं किसके लिए? अल्लाह के लिए। तो इसमें अल्लाह पर जो है ना वो बड़ा पुख्ता ईमान दिखाया गया है और हमारा ईमान भी इतना ही पुख्ता अल्लाह पर होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो इस ड्रामे में दिखाई गई है वो है मकसद। आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? तो हम सब का मकसद तो पैसा कमाना है लेकिन ये मकसद नहीं होता, ये ज़रूरत होती है। तो उस ड्रामे में एक मकसद दिखाया गया है कि वो सब जो जंगें लड़ते हैं, जो फ़तह करते हैं, वो सब कुछ वो करते हैं अल्लाह की हाकिमियत के लिए। ये उनका मकसद है और इसी मकसद को वो पूरा करने के लिए अपनी दिलो जान से बाजी लगाते हैं और वो कामयाब भी होते हैं, क्योंकि उनका मकसद पाक होता है, उनका मकसद साफ़ होता है, उनका मकसद सच्चा होता है। तो ये ज़रूरी है कि आपका मकसद जो है ना वो सही रास्ते के लिए हो, गलत के लिए नहीं। आजकल तो हमारे बहुत से गलत मकसद भी होते हैं, तो गलत मकसद नहीं होना चाहिए। अगर आपका मकसद पाक है, आपका मकसद साफ़ है, आपका मकसद दीन के लिए, इस्लाम के लिए या किसी अच्छे काम के लिए, तो और आप उसको पूरा करने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करते हैं तो आप ज़रूर उस मकसद में जो है ना वो कामयाब हो जाते हैं। तो मकसद अपना ज़रूर बनाइए। आपकी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद तो होना चाहिए। मकसद के बिना ज़िंदगी जो है ना वो बिल्कुल बेकार है। तो मकसद आप ज़रूर बनाइए, लेकिन पैसे कमाना मकसद नहीं होता। और चौथी चीज़ जो इसमें दिखाई गई है, मतलब इसमें तो काफ़ी कुछ दिखाया गया है, लेकिन मतलब जो मैंने पिक की है वो है जिहाद। जिहाद हम सब पर फ़र्ज़ है और जिहाद के बिना इस्लाम नहीं फैल सकता। जिहाद, मुजाहिदों ने जिहाद किया तो ही इस्लाम फैला। तो जिहाद जो है ना, जिहाद का मकसद कत्ल गारत बिल्कुल नहीं होता।
कुछ लोग हम मुसलमानों में भी जो है ना वो यही समझते हैं कि जिहाद जो है ना वो जुल्म है और ज़्यादती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिहाद जो होता है वो मज़लूमों को ज़ालिमों से बचाने के लिए होता है। जिहाद जो होता है वो अल्लाह की हाकिमियत को कायम करने के लिए होता है। जिहाद इंसाफ को कायम करने के लिए होता है, ना कि जुल्म करने के लिए। अगर कोई ऐसा समझता है कि जिहाद जुल्म होता है तो वो गलत समझता है, क्योंकि जिहाद का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं होता। और आजकल तो हमारे इधर कंट्री में जिहाद जो है ना वो कोई बताता ही नहीं है, और ना कोई डिस्कस करता है जिहाद को। करता भी तो ये कहते हैं कि सबसे बड़ा जिहाद जो है वो आपका अपने नफ्स के ख़िलाफ़ है। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद तब भी मुमकिन है जब आप तलवार से जिहाद करेंगे या बंदूक से जिहाद करेंगे। तो खैर ये हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो ये मैंने सीखा है कि जिहाद जो है ना वो बहुत ज़रूरी है जुल्म को ख़त्म करने के लिए। जो पांचवी चीज़ मैंने सीखी है वो है नेशनलिज़म और अपनी रवायात। तो इस ड्रामे में उन्होंने तुर्कों की रवायत को दिखाया है। उनके जो कबीले थे, उनका सिस्टम था, जो उनकी सदियों पुरानी तारीख़ चली आ रही है, सदियों पुरानी रस्में चली आ रही हैं, वो सारी उन्होंने इसमें दिखाई। और वो ये भी दिखाया कि किस तरह वो अपनी रस्मों का, अपनी रवायत का पालन करते हैं, किस तरह उन पर अमल करते हैं आज भी। लेकिन हमारे यहाँ तो सब कुछ उलट है। हमारी तो की रवायत है ही नहीं। अगर हैं भी तो वो ख़त्म हो चुकी हैं। हमारी ना की रस्में, ना की रवायत है। हम तो दूसरों को फॉलो करते हैं। हमारी अपनी हिस्ट्री को हम बिल्कुल भी फॉलो करते ही नहीं हैं। लेकिन वहाँ पे उन्होंने ये दिखाया कि वो किस तरह अपनी रवायत को फॉलो करते हैं। ये एक छोटी सी वीडियो थी मेरी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और आपने भी काफ़ी कुछ फाइंडिंग की होंगी इस ड्रामे में। मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कि आपने क्या फाइंडिंग्स की हैं। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।